हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। महाराज, अश्वमेघ नाम के महान यज्ञ सगरे पाप के दूर करे वाला परम पावन और दुष्कर बा। ऐसे आप एक अनुष्ठान स्वीकार करी। सौम्य, तू बहुत सुंदर प्रस्ताव रखले बड़ा। पहला समय में राजा इल जब भगवान शंकर के श्राप से स्त्री बन गई रहन, तब अश्वमेघ यज्ञ के अनुष्ठान करके ही वो फिर से पुरुषत्व के प्राप्त कले रहन। यही यज्ञ के द्वारा इंद्र भी ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त भइल रहन। हमके भी यह बात के आभास बा कि रावण के वध करे से हमहु ब्रह्म हत्या के दोषी हैं। सुन ले हैं कि कुंभोदर ऋषि हमार अन्न भंडार से ऐसे अन्न लेहल स्वीकार ना कैलन, कहे कि हम अभी तक ब्रह्म हत्या के प्रायश्चित ना कैले हैं। ऐसे यदि गुरुदेव आज्ञा दी तो हम अश्वमेघ यज्ञ के संकल्प करत हैं। महाराज राम, आप स्वयं पाप और पुण्य के सीमा से परे हैं। आपके न पाप छूट सकेला और न पुण्य। फिर भी हम अश्वमेघ यज्ञ करे से पूरा तरह से सहमत हैं। शत्रुघ्न, तू अपन सेना के संगे यह यज्ञ के अश्व के रक्षा खातिर एकरा पीछे पीछे चलिहा। ये पुण्य आत्मा अश्व स्वेच्छा से जहर भी जायल चाहे एकरा के जाय दिया। रास्ता में एकरा माथा पर लिखल चुनौती के पढ़ के यदि केहू एकरा के रोके या पकड़ेगे तो तोहके ओकरा से युद्ध करके ये अश्व के स्वतंत्र करावे के होई। शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वज्ञं शांति शांति। कल्याण हो। महाराज राम, आज आपके जन्मदिन पर हम आपके ऋतुज वशिष्ठ चारों दिशा के सभी ऋषियों की ओर से आशीर्वाद देते हैं कि आपके हमेशा कल्याण होके। आप स्वयं मूर्तिमान धर्म हैं। ऐसे जहां भी आपके नाम के उच्चारण होई वहां धर्म की वृद्धि हुई। महाराज, हम आपके मंत्रिमंडल और अयोध्या के प्रजा के ओर से आपके जन्मदिन पर आपके अभिवादन करत हैं। इस शुभ अवसर पर यदि गुरुदेव आज्ञा दें तो हम वो प्रस्ताव आपके सामने रखी जे प्रजा के मन में हा। आर्य सुमंत, जे प्रजा के मन में होखे ओकरा राजा तक पहुंचावल मंत्री के कर्तव्य है। ओकरा खातिर आज्ञा के भी आवश्यकता नहीं खे। आर्य सुमंत, आप जे भी कहे के चाहते हैं निसंकोच कहें। महाराज, आपके राज्य में प्रजा के सगरे सुख प्राप्त बा। अयोध्या में निवास करे वालन सभे मनुष्य प्रसन्न, धर्मात्मा, निर्लोभी, सत्यवादी और आपन आपन धन से संतुष्ट रहे वाला बाड़न। नगर में केहू ऐसन नइखे जेकरा पास सोना के गहना ना होखे। राम राज्य में
इस सब कुछ बा महाराज। बाकी बाकी का इस सब होखत भी प्रजा थोड़ी का उत्साहहीन और शिथिल हो रहल बा। कारण महाराज, राजा के ई धर्म भी हा कि वो निरंतर ऐसन महान काम करत रहे जैसे ओकरा राजवंश पर प्रजा के गौरव बढ़त रहे। जहां खाली ठहराव रह जाला वहां धीरे धीरे शिथिलता आवे लगेला। जीवन और प्रगति खातिर उल्लास जरूरी बा। उल्लास के प्रतीक बा उत्सव। जे राज्य में कोनो उत्सव ना होखेला ओ राज्य में प्रजा लोग के हृदय बुझल बुझल रहेला। एकर अर्थ बा कि प्रजा के उत्साह बनौले रखे खातिर कोनो न कोनो उत्सव जरूरी बा। महाराज, आज इस सुमंत के ई मत हा तो हमहू उनका से पूर्णतः सहमत हैं। हे रघुकुल नंदन, यदि आप आज्ञा दी तो एगो प्रस्ताव रखी। कहा? महाराज, अश्वमेघ नाम के महान यज्ञ सगरे पाप के दूर करे वाला परम पावन और दुष्कर बा। ऐसे आप एकर अनुष्ठान स्वीकार करी। सौम्य, तू बहुत सुंदर प्रस्ताव रखले बड़ा। पहला समय में राजा इल जब भगवान शंकर के श्राप से स्त्री बन गई रहन, तब अश्वमेघ यज्ञ के अनुष्ठान करके ही वो फिर से पुरुषत्व के प्राप्त कर ले रहन। यही यज्ञ के द्वारा इंद्र भी ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त भइल रहन। हमके भी यह बात के आभास बा कि रावण के वध करे से हमहू ब्रह्म हत्या के दोषी हैं। सुन ले हैं कि कुंभोदर ऋषि हमार अन्न भंडार से ऐसे अन्न लेहल स्वीकार ना कैलन, कहे कि हम अभी तक ब्रह्म हत्या के प्रायश्चित ना कैले हैं। ऐसे यदि गुरुदेव आज्ञा दी तो हम अश्वमेघ यज्ञ के संकल्प करत हैं। महाराज राम, आप स्वयं पाप और पुण्य के सीमा से परे हैं। आपके न पाप छूट सकेला और न पुण्य। फिर भी हम अश्वमेघ यज्ञ करे से पूरा तरह से सहमत हैं। महाराज के अनुज रघुकुल मणि, वीर प्रतापी, मथुरा नरेश, राजा शत्रुघ्न पधार रहल हैं। दीर्घायु होगा, यशस्वी होगा। जियत रहा।
शत्रुघ्न, तोरा राज्य में सब कुशल मंगल तबाना? जे राज्य आपके श्री चरण के छाया में पनपी, वहां तो मंगल हो ही ना सकेला। ओम भूः स्वाहा ओम भुवः स्वाहा ओम सुवः स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः स्वाहा। सोने की सिय को सबने सूने नयनों से देखा, आनंदोत्सव में भी मन पर खिंच गई दुख की रेखा, खिंच गई दुख की रेखा। वैदेही की कमी आज सबके मन को खलती है, यज्ञ हो रहा वेदी पर, हृदयों में अग्नि जलती है। स्वाहा ओम भूः स्वाहा ओम भुवः स्वाहा ओम सुवः स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः स्वाहा। महाराज, यज्ञ के घोड़ा के बुला लिहल जाए। लक्ष्मण, जे आज्ञा। हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगं हवामहे आहं जानि गर्भ। हे यज्ञ के महान अश्व, तू चारों दिशा में रघुकुल के यश फैलावा और दिग्विजय प्राप्त करा। शत्रुघ्न, तू अपन सेना के संगे यह यज्ञ के अश्व के रक्षा खातिर एकरा पीछे पीछे चलिहा। ये पुण्य आत्मा अश्व स्वेच्छा से जहर भी जायल चाहे एकरा के जाय दिया। रास्ता में एकरा माथा पर लिखल चुनौती के पढ़ के यदि केहू एकरा के रोके या पकड़ेगे तो तोहके ओकरा से युद्ध करके ये अश्व के स्वतंत्र करावे के होई। देखा, रघुकुल में हारे की रीत नहीं खे, ऐसे हमरा सामने विजयी होके ही आई हा। तोहरा लौटे तक ये यज्ञ पूजा हर दिन चली और ई दिग्विजय अश्व के लौटला के बाद ही यह यज्ञ के पूर्णाहुति हुई। सूर्यवंश के कीर्ति पताका अब तोहरा हाथ में बा, ये झुके ना पावे। जा, भगवान तुम्हारी रक्षा करें। अश्वमेध का राम ने किया
यज्ञ प्रारंभ। विजय को निकल पड़ा घोड़ा, अश्वमेध का अश्वराम ने पूजन कर छोड़ा। अश्वमेध का अश्वराम ने पूजन कर छोड़ा। कालिका सिर पर सोने की, रघुकुल की है आन, पराजित कहीं न होने की। रघुकुल की है आन, पराजित कहीं न होने की। विजय को निकल पड़ा घोड़ा, अश्वमेध का अश्वराम ने पूजन कर छोड़ा। निकल पड़ा घोड़ा, अश्वमेध का अश्वराम ने पूजन कर छोड़ा। राजा रामचंद्र की राजा रामचंद्र की राजा रामचंद्र की राजा रामचंद्र की।
रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की। विजय को निकल पड़ा घोड़ा, अश्वमेध का अश्वराम ने पूजन कर छोड़ा। अश्वमेध का अश्वराम ने पूजन कर छोड़ा। कालिका सिर पर सोने की, रघुकुल की है आन पराजित कहीं न होने की। रघुकुल की है आन पराजित कहीं न होने की। विजय को निकल पड़ा घोड़ा, अश्वमेध का अश्वराम ने पूजन कर छोड़ा। बंग देश होते हुए बंग देश पहुंचा, बंग देश होके वो कलिंग देश पहुंचा। अंग देश होते हुए बंग देश पहुंचा, बंग देश होके वो कलिंग देश पहुंचा। पाँव घोड़े के जहाँ पड़े मान गए लोहा बड़े बड़े। अश्व ये जहाँ जहाँ जाए सूर्यवंशी ध्वज लहराए। नगरी वन पर्वत नदी करता जाए पार, जित जाए उत्तराम की होती जय जयकार। भेंट निपलाते हैं नाना, रामचंद्र का आधिपत्य सबने नत हो माना। रामचंद्र का आधिपत्य सबने नत हो माना। विजय को निकल पड़ा घोड़ा, अश्वमेध का अश्वराम ने पूजन कर छोड़ा। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदं प्रजापतये नमः। ओम इंद्राय स्वाहा। इदं इंद्राय नमः। ओम अग्नये स्वाहा। इदं अग्नये नमः। ओम सोमाय स्वाहा। इदं सोमाय नमः। यज्ञ करें दिन को राम जी के संग में, सांझ समय लीन रहे सभी सत्संग में। अश्व जब लौट के आएगा यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। विजय सर्वत्र प्राप्त करके कीर्ति यश झोली में भर के। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण फिर कर देश विदेश, अपने कौशल राज में कर गया अश्व प्रवेश। हर्ष का सागर लहराया, अश्वमेध की पूर्णाहुति का समय निकट आया। अश्वमेध की पूर्णाहुति का समय निकट आया। महाराज के जय होखे। महाराज, सेना के एगो दूत के द्वारा महाराज शत्रुघ्न के एगो शुभ समाचार आइल बा कि यज्ञ के घोड़ा चारों दिशा में विचरण करके कौशल राज के सीमा में प्रवेश कर गइल बा। जरूर कुछ दिन में महाराज शत्रुघ्न आपके श्री चरण में उपस्थित हो जाई हैं। बहुत शुभ समाचार बा। गुरुदेव के एकर सूचना दिहल जाए। जे आज्ञा महाराज। प्रभु, आपके बधाई होके यज्ञ के घोड़ा दिग्विजय करके आपन देश लौट आइल हा। हनुमान, ये सब गुरुदेव के अनुकंपा बा। महाराज सुग्रीव, सत्संग के समय हो गई हा। चली सत्संग भवन में चली। आज रात गुरुदेव आत्मा और परमात्मा के संबंध पर प्रवचन करिए।
चली, ऐसन सत्संग तो बड़ा दुर्लभ बा। दिन में यज्ञ और रात के समय धर्म के चर्चा। चली। महाराज के जय होके। आज रात के यहीं में छावनी डाल देले हैं। भोरे यदि जल्दी प्रस्थान कैल जाए तो सांझ होके तक अयोध्या पहुंचल जा सकेला। अयोध्या? आप अयोध्या के नाम लेके जैसे कान में अमृत रस घोल देले हैं। कितना मोहिनी बा है नाम में। मन करता पंख लगा के अब ही वहां पहुंच जाई। वाल्मीकि आश्रम यहाँ पास में ही बा। अब तो अयोध्या पहुंच गई ई समझी। आप थोड़ी का विश्राम करी और हम देखत हई कि यज्ञ के घोड़ा कहवा घूम रहल बा और सैनिक ओकरा संगे पहरा पर बाड़न या ना। लब भैया वो देखा कितना सुंदर घोड़ा बा। ई तो बड़ा विचित्र घोड़ा बा। देखो तो एहर कैसे आ गई। चला। देखा देखा लब भैया, एकर माथा पर एगो सोना के तख्ती बा, ऊपर कुछ लिखल बा। राज राजेश्वर छत्रपति महाराज श्री राम के अश्वमेघ यज्ञ के ई घोड़ा दिग दिगांतर में स्वतंत्र भ्रमण खातिर छोड़ल गईल ह। एकरा आगे जे नतमस्तक होई ओकरा महाराज रामचंद्र के शरण प्राप्त होई और जे एकरा पकड़े के दुस्साहस करी ओकरा महाराज रामचंद्र के सेना से युद्ध के चुनौती स्वीकार करे के पड़ी। आहा, युद्ध के चुनौती बा। तब तो हमके एकरा स्वीकार करे के ही पड़ी। हम एकरा पकड़त हई। का करता लब? महाराज राम के चुनौती स्वीकार करत हई। बाकी भैया हमके एकरा से का लाभ? गुरुदेव कहेलन जे सच्चा क्षत्रिय होला ओकरा तो हर युद्ध के चुनौती स्वीकार करे के ही पड़ेला। यह क्षत्रिय धर्म बा। हम तो क्षत्रिय पुत्र हैं और ये घोड़ा भी आपन माथा पर युद्ध के ललकार लेके घूम रहल है। हम एकरा स्वीकार करत हई। और ऐसे भी ई तो बहुत अच्छा अवसर आ गई हाथ में। कुश भैया के महाराज राम से कुछ प्रश्न पूछे के रहे। जब महाराज राम युद्ध खातिर आई हैं, तो कुश भैया उनका से प्रश्न भी पूछ ली हैं। महाराज रामचंद्र स्वयं तो ना आई है, उनकर सेना आई और हमार चटनी बना दे। लव भैया एकरा छोड़ दी, हमके अपन प्राण नहीं के गवावे के। अरे लव के होकर के तोहार चटनी बना सकेला। डेरा मत, आवे दे जेकरा भी आवे के बा। चलो हम ही घोड़ा के आश्रम में ले जाके बांध देते हैं। चलो। ये घोड़ा कहवा चल गई पता ना। अब ही ते में रहा। अरे भैया खोजो ओकरा, वो तो यज्ञ के घोड़ा बा। वो देखा कुछ लेकिन ओकरा संगे खेलत तारन। अरे खेलत नहीं खान, वो तो ले जाता रहा ओकरा। रोका उनका, जल्दी करा। रोका। देखा देखा आ गई सेना, घोड़ा के छोड़ दो। चुप डरपोक कहीं के। लव तो अपना संगे संगे हम लोगों के भी प्राण गवाई। चलो भागा, ना तो सैनिक पकड़ ली हैं। चलो 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 जल्दी करा, भागा। ए बचवा, छोड़ दो घोड़ा। कहाँ ले जाता रहा एकरा? आपन घरे हम एकरा पकड़ ले हैं। ये खेले के खिलौना ना है बचवा, ये महाराज के यज्ञ के घोड़ा है। एकरा पकड़े के अर्थ तू नहीं खा जानत? हाँ जानत है, तबे तो पकड़ ले हैं। जाके आपन महाराज राम से कहा कि हम उनकर युद्ध के चुनौती के स्वीकार कर ले हैं।
यदि इच्छा होके तो आ जा युद्ध करे खातिर। हम त लइका समझ के तोके दंड ना देहली, बाकी तू तो दुष्ट लइका बाड़ा। लावा घोड़ा हमके दा, एहर लावा। कहा तारा एगो कुमार से डेरा के हमार हृष्ट पुष्ट सेनानी धुन दबा के भाग गईलन है। सेनापति जी, ऊ मुनि कुमार साधारण नहीं खन, ऊ तो स्वयं एगो आंधी दिखाई देलन, सांप जैसन पुकारेलन। आप तुरंते महाराज के सूचित कर दी। लाज ना आई महाराज के सूचना देवे में। ये एगो छोटा सा लड़का हमार सेना के भगा के घोड़ा छीन लेलस। चला हम देखा थई ऐसन कौन सांप बाऊ। कुछ भैया, हम लव भैया के बहुत समझौली कि घोड़ा के छोड़ दा, लेकिन वो ना मन ले और जेकर हमके डर रहल उहे भइल। सेना आके ओकरा घेर लेलस। फिर का भइल? फिर हम लोग के ना मालूम, हम तो डर के मारे भाग आइली। बड़ा डरपोक बाड़ा तू लोग। चला हमके दिखावा, कहवा वाला? नाना, हम लोग ना आए। सैनिक लोग हम लोगन की चटनी बना दी है। हमार कर्तव्य रहे कि हम आपके बता दी कि आपके छोटन भैया विपत्ति में बाड़न, से हमार कर्तव्य पूरा भइल। अच्छा बाबा, हमके ये तो बतावा कि लव बा कहवा? आश्रम के पीछे वाला घना बन के ओ तरफ जो बड़का मैदान बा ना, ओहे पर बा, सैनिकन से घेराइल। यदि अबले वहाँ होई तब ना। लव तो अब तक ओहवे होई, बाकी सैनिक ओहवा ना हुई हैं। तू लोग लव के ना जाने ला। अच्छा, हम जा रहल हैं। देखा, गुरुदेव आश्रम में तो है ना। आश्रम के लोग बेकार ही चिंता करी हैं। ऐसे आश्रम में केकरो बताइहा मत। यदि तू मारल गईला या पकड़ल गईला तबो ना बताई। भैया, अपन ये छोट सा माथा के इतना दूर तक सोच के कष्ट मत दा। गुरुदेव के आशीर्वाद एगो कवच के लेखा हमार रक्षा करेला। ऐसे ऐसा स्थिति तो कबो ना आई।